अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी ब्रांचेस। तेरा धन्यवाद परमेश्वर आज की ग्रेस के लिए खुदावन, तेरी बड़ी ग्लोरी के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे कोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन, जो तू क्रूस पर चढ़ाया गया, तेरा दोष कोई भी साबित ना हो सका। लोग कहते रहे कि यदि तू परमेश्वर है तो नीचे उतर, लेकिन परमेश्वर तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ खुदावन। हे परमेश्वर, जैसे तू अपने जीवन में एक ईस्टर को देखने पाया खुदावन, तेरा गुड फ्राइडे ईस्टर में तब्दील हुआ, उसी तरह से परमेश्वर जितनी कलीसिया आज हमारे साथ एक मन है खुदावन, जो इस समय अपनी गुड फ्राइडे की परिस्थितियों में, पीड़ाओं में जी रहे हैं खुदावन, वे अपने जीवन के ईस्टर को अपनी आंखों से देखने पाए खुदावन। हे परमेश्वर, इनके दुख जो है, इनकी निराशाएं, इनकी चुनौतियां, इनकी परेशानियां खुदावन बड़ी गवाहियों में तब्दील हो जाए परमेश्वर। एक एक जन पर दया करे, सभी कलीसियाओं पर दया करे खुदावन। इस मोस्ट अनॉइंटेड नाइट के लिए तेरा धन्यवाद हे परमेश्वर, तेरे असीमित प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। आप सभी कलीसिया बेस्ट हैं, ब्लेस्ड हैं, और हैप्पी गुड फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। सभी कलीसियाओं को, सभी ब्रांचेस को, सभी मसीहत को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर का प्रेम, वो बलिदान आपके जीवनों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसिया। आज हमने प्ले को देखा, आज हमने सॉन्ग्स को देखा, आज अपने वर्शिप को किया, आज हमने अमेजिंग परमेश्वर की ग्रेस को एनएम पर उतरते हुए देखा। आज हमने अद्भुत रीति के साथ लाखों कलीसियाओं ने, करोड़ों कलीसियाओं ने गुड फ्राइडे को अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये गुड फ्राइडे, ये अच्छा शुक्रवार, ये बहुत ही खास है हमारे जीवनों में। ये हमें सिखाता है कि किस तरह से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज वो नाइट है जिसमें किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसकी मार खाने से हम चंगे हो चुके, उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। सो वो नाइट है कि जब ऐसे ही रसौलियाँ बहेंगी, ऐसे ही कैंसर परमेश्वर ख़त्म करेंगे, ऐसे ही बीमारियों को खुदावंद आपके चेहरों से, आपके शरीरों से, जड़ों से ख़त्म करने वाला आज वो समय है। सो इसीलिए सभी बीमार परमेश्वर में बने रहें, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। सभी कहते रहे यदि तू परमेश्वर है, यदि तू परमेश्वर हमें बचा, तू नीचे उतर क्रूस से। लेकिन कहते हैं कि परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, प्रभु ने दुख सहा, पीड़ाओं को सहा, कोई भी दोष साबित ना हो सका। लेकिन कहते कि भीड़ के उकसाने से राजा ने क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाया, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उस दुख को सहा। सो आज वो समय है, परमेश्वर हमें बताते हैं कि यदि हम भी अपने दुखों में खड़े रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को साबित करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे लिए बात करता, हमारे लिए बोलता, हमारे लिए आंसर देता है। हालेलुया। प्रभु चुप रहे, क्रूस पर रहे, अपने समय का वेट करते रहे। कहते हैं कहने पर भी, उकसाने पर भी परमेश्वर ने अपने आप का प्रूफ नहीं किया, अपने आप को साबित नहीं किया। सही समय आने पर परमेश्वर ने गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदला। वो जी उठने की सामर्थ्य को हम देखेंगे परसों। हालेलुया। सो इसीलिए कलीसिया, चाहे किसी भी तरह का कोई भी दुख क्यों नहीं, खड़े रहें, अड़े रहें मसीह में, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि हम किसी भी तरह के विरोध और सताव को सह रहे हैं, तो ये तो धन्य बात है कि हम मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। यदि किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं, तो आज पॉसिबल है कि उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई, वो शिफा आपके जीवनों में काम कर सकती है। सो आज वो समय है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं और परमेश्वर से मांगे, लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज बड़े बड़े रोगों से आपको शिफा दे। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, और वो आज वो समय, आज वो नाइट है कि वाकई में वो परमेश्वर के कोड़े खाने की वजह से हमारी लाइफ में वो चैलेंज, वो हीलिंग्स, वो चंगाइयाँ, वो गवाहियाँ आज हम इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट होते हुए अपने जीवनों में
ट्रांसफर होते हुए अपने जीवनों में देख सकते हैं। हालेलुया। सो आज से किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, किसी से भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस मसीह पर बनाए रखें, हर तरह के घिनौने कामों से अपने आप को बचाए रखें। परमेश्वर कहता है कि यदि तू हर तरह के घिनौने कामों से, बुरे कामों से, गंदे कामों से अपने आप को बचाए रखे, तो परमेश्वर कहता है इज़राइल तू धन्य होगा, तू धन्य रहेगा। राजा लोग तेरी सुनेंगे, स्तुति करेंगे, मेरा भय मानेंगे, तू धन्य होगा। वायदा करे परमेश्वर से जो अति पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र परमेश्वर, जिसमें कोई भी पाप नहीं, ना कोई पाप साबित हो सका, वो परमेश्वर के नाम में आज वायदा करे कि हर तरह के घिनौने काम, गंदे कामों से परमेश्वर आज हम तौबा करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के पाप में है तो आज ये बेस्ट टाइम है कि हर तरह के घिनौने पापों से आज हम मन फिराएं। तो परमेश्वर कहता है इज़राइल तभी तू धन्य होगा। जितने लोग कहते प्रभु तेरा नाम मेरी लाइफ में जलाल पाए, तो हर तरह के घिनौने कामों से आज हम तौबा करेंगे। हालेलुया। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी लोग शर्मिंदगी में जी रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की शर्मिंदगी में हो, तो याद रखें परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को उठा लिया, उस क्रूस को उठा लिया जो शर्मिंदगी का प्रतीक था, और परमेश्वर ने हमारी हर तरह की शर्मिंदगी को पूरी तरह से मिटा दिया है। और आज वो समय है कि हर तरह की, चाहे वो फाइनेंस की शर्मिंदगी, वो बीमारी की शर्मिंदगी हो, वो बांझपन की शर्मिंदगी हो, वो नशों की शर्मिंदगी हो, वो किसी भी तरह की शर्मिंदगी पापों की, आज परमेश्वर उसे मिटाने जा रहा है आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरी तरह से जड़ से आज उखाड़ेगा हर तरह के पाप की शक्ति को, हर तरह की व्यभिचार की ताकत को, आज उन रसौलियों को, हर तरह की बीमारी को जड़ से मिटाएगा परमेश्वर। हालेलुया। सो इसीलिए कलीसिया बने रहें प्रभु में। अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी ज़्यादा हमें हिलने जुलने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से दूर होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो कि बिल्कुल ही किसी भी तरह से दोषी नहीं थे, निर्दोष थे, पूरे पाक और पवित्र थे, शुद्ध थे, लेकिन फिर भी कहते उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं, प्रूफ नहीं किया अपने आप को। सो प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है कि जब हमें कभी लगे कि हम किसी भी तरह की बुरे हालात में फंस चुके हैं, जिसमें से हम निकल नहीं सकते, या इस बीमारी से निकल नहीं सकते हैं, या हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, तो खड़े रहें प्रभु में। उस समय लोगों को प्रूफ नहीं करना, उस समय हमें प्रार्थना में जाना है। हमें प्रेयर में घुटनों के आगे बैठकर हमें परमेश्वर के आगे लगातार प्रार्थनाओं को करना है, और देन परमेश्वर समय रहते आपको प्रूफ करेगा, आपको साबित करेगा लोगों में, और परमेश्वर ऊंचा करेगा। और आज मेरी ये प्रार्थना है, मेरी डिक्लेरेशन है कि आपके गुड फ्राइडे को परमेश्वर ईस्टर में बदलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। ईस्टर में बदलेगा यदि आपने क्रूस को उठाया है, यदि आपने क्रूस को छोड़कर इधर उधर नहीं भागे, यदि परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़कर अपने आप को प्रूफ करने के लिए दुनियावी चीजों में नहीं गए हैं, यदि आज आप मीटिंग में है, एक मन है, प्रार्थना में है, घिनौने कामों को छोड़ने के लिए आज आप तौबा करते, रिपेंट करते हैं, तो सच में परमेश्वर टर्न अराउंड करेगा सिचुएशंस को। वो गुड फ्राइडे ईस्टर में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं ऊंची आवाज में, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब अपने बीजों को उठाएं सभी कलीसियां। मेरा विश्वास है कि आज हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। वो समय है, वो मोस्ट अनॉइंटेड नाइट है, वो सैक्रिफिशियल नाइट है जब परमेश्वर ने अपना आप दे दिया, अपनी जान दे दी, अपनी लाइफ दे दी। परमेश्वर ने अपना आप दे दिया। खुदा ने अपने एक एक कतरे को, अपने लहू को परमेश्वर ने बहा दिया। आज वो समय है कि हम उसके नाम में हम कुछ बोल सकें। ये हमारे लिए प्रिविलेज है, ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। ये परमेश्वर ने हमें एक सुनहरी मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम उसके राज्य के लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम उसके राज्य के लिए बोते हैं, हम उसके राज्य के लिए कुछ योगदान दे पा रहे हैं। सो सभी कलीसियां जितना पॉसिबल है उतना बोएं, जितने बड़े सीट बोल सकते हैं वे सभी कलीसियां वेलकम्ड हैं। आप बोल सकते हैं। आप जानते हैं कितना खर्चा है चर्च का, मिनिस्ट्री का, हर चीज़ अव्वल नंबर पर रहती है, हर चीज़ को बेस्ट रीति से किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं, यदि आपको हमारा हार्ड वर्क दिखे तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर के कामों में, एनएम में, तो और परमेश्वर जो है पे बैक करने वाला परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। सो अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं, अपने हदियों को ऊंचा उठाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर,
खुदावन तेरा धन्यवाद करते तेरे कोड़ों के लिए परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए जान दे दी, अपना आप कुर्बान कर दिया, अपना आप अर्पण कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम सभी कलीसियाओं के साथ मिलकर आज बोते हैं परमेश्वर। हे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते, हम इस योग्य नहीं कि कुछ कर पाएं, लेकिन प्रभु जी ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हम तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं आज। ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो तूने हमें इस योग्य किया कि हम कुछ बोते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, आज जितने भी लोग बोते हैं परमेश्वर, इनके बोने को स्वीकार करें। जिस भी कठौती से, जिस बटुए से, जिस इनकम से आज इन्होंने बोया है परमेश्वर, उस इनकम को, उस सैलरी में बरकत आए, उस कठौती बटुए में बरकत आए परमेश्वर, उन हाथों में बरकत आए परमेश्वर। जिन परिवारों ने बोया है खुदावन, उन परिवारों को ब्लेस करें, एकजुट करें, यूनिटी आए परमेश्वर। हे खुदावन, आज वो समय है खुदावन जो तू बड़े ही हीलिंग्स को करेगा परमेश्वर। हे खुदावन, अति पवित्र सामर्थी लहू को तू आज एक एक जन के ऊपर, एक एक रोगी के ऊपर बहाएगा परमेश्वर। हे खुदावन, आज जिनके रसौलियां, वो रसौलियां आज बाहर बहें। हे परमेश्वर, चल नहीं सकते वो चलें खुदावन, हड्डियां जुड़े खुदावन, स्किन के रोग आज हील हो जाए परमेश्वर, कैंसर के रोग, लाइलाज बीमारियों को तू आज क्योर करेगा खुदावन, तू शिफा देगा परमेश्वर। हे खुदावन, तेरा लहू आज इन लोगों को छुए, रोगियों को छुए परमेश्वर। तेरी बड़ी बेदारी को, बड़ी टेस्टमनीज को आज हम देखने पाए प्रभु, तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, जो हम आज बो रहे हैं तेरे प्रिविलेज के लिए, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, तू इतना सुंदर था, तू इतना सुंदर है कि कोई भी जन ना हुआ, लेकिन परमेश्वर तूने हमारे लिए इतना दुख सहा कि लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर तेरी सुंदरता मनुष्यों के जैसी भी नहीं रह गई थी। पूरी तरह से सुंदरता खत्म हो चुकी थी प्रभु, तू पहचाना नहीं जा रहा था आज के दिन प्रभु। तेरा धन्यवाद करते तेरी कुर्बानी के लिए। यदि तू हमारे लिए जान दे सकता है, अपने आप को कुर्बान कर सकता है खुदावन, तो हम वो तो सकते ही हैं। हे परमेश्वर, हम अपने पैसे को, अपने हथियों को, अपने टाइट को तेरे राज्य के लिए दे सकते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अंगीकार करें, हे प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। हे प्रभु यीशु, तेरे लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बोने को बढ़ाएं, अपने बेस्ट को बोएं। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल लें। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंटों, अपने शुक्रनामों को, अपनी ऑफरिंग्स को अपने नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ, उसमें आपने चर्च भवन के लिए अपने स्पेशल सीड को आज के दिन आपने डालना है। आप जानते हैं आज गुड फ्राइडे स्पेशल मीटिंग है, तो अपने स्पेशल बीज को भी आज बोने का टाइम है। तो जो लोग अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, वहाँ पे टीम मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सेम इस रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस में भी जो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे आगे आकर अपने बीजों को, अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने, माइटी विन पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर बने। आपके बोए जाने के द्वारा सुसमाचार के काम और भी तेजी के साथ, स्पीड के साथ होते हैं। तो आज गुड फ्राइडे के दिन के ऊपर अपने स्पेशल सीड को आप बोएंगे। पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार आप जमा करवाते जाएंगे, चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आप जानते हैं कि संडे ईस्टर की जो खास बड़ी मीटिंग है, यीशु मसीह के जीवित होने का दिन है, तो उस मीटिंग के लिए भी अपने बीज को आप एडवांस में आज बोएंगे। आप जानते हैं उस मीटिंग में लंगर का खास प्रबंध होगा, तो अपने स्पेशल सीड को चर्च की सभी ज़रूरतों के लिए आपने बोना है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीज के साथ पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को लगातार आपने जमा करवाते जाना है। और जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं,
तो आप QR कोड्स जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन QR कोड को स्कैन करें। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएंगे। बैंक्स के QR कोड्स आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो जितने भी जन आप ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए इन मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो स्कैन करें और पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को आपने भेजते जाना है। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, और वहीं पे बैठे अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है जिस हाथ में ऑफरिंग है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुँच सकें। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो बैंक्स हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने भेजते जाना है। QR कोड को स्कैन करें और इजीली अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च के अकाउंट्स में आप डाल सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। तो अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जितने भी पंडाल में आप काम कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने फटाफट उन तक पहुंच रहे हैं और आप अपनी ऑफरिंग को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इस रीति के साथ ऑनलाइन तरीके से UPI एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो आप इन QR कोड्स का इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। और स्पेशल सीड को बोने के लिए इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा है, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो अपने दिल को खोलें आज स्पेशल सीड बोने के लिए। गुड फ्राइडे की इस बड़ी विशाल मीटिंग के ऊपर अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को आपने लगातार परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाना है। तो अपने स्पेशल सीड को लगातार आज आप बोते जाएंगे। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके, रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को डाल सकते हैं। संडे, थर्सडे, मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन, जितने फॉरेन ब्रांचेस में आप भी अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रखें और भेजते जाएं लगातार, ताकि सुसमाचार का काम तेजी के साथ बढ़ता जाए। परमेश्वर के भवन को आप बनता हुआ देख रहे हैं, तो भवन के निर्माण के लिए भी अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीज को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को आज बोएंगे। यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। यदि वॉलंटियर्स नहीं आप तक पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई
हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है तो अपने एक हाथ को कृपया करके ऊंचा करके हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और यदि आपके हाथों में ऑफरिंग है और वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं तो आप खुद वॉलंटियर के पास जाके उस बाल्टी में या पुलपिट के राइट हैंड साइड जो बॉक्स लगे हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार डालते जाना है। अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए भी पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमको सना ऑफरिंग है टाइट है, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें ताकि जो लोग अपने हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजते जाएं, अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीज को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, यदि वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं तो खुद आगे आकर बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं, आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बो दिया है, तो अपनी आंखों को बंद रखिए और वर्शिप में चलेंगे।